सुदर्शन चक्र कहा जाता है कि इसके ऐसा शक्तिशाली अस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र ही था। किंतु क्या वास्तव में सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था? इसकी गिनती किसमें होती थी, दिव्यास्त्र में या महास्त्र में? कैसे ये महान अस्त्र भगवान विष्णु को मिला और फिर उनसे होता हुआ श्री कृष्ण तक आया? आखिर कितना शक्तिशाली था सुदर्शन चक्र? पुराणों में विभिन्न देवताओं के अनेक अस्त्र शस्त्रों का वर्णन दिया गया है, किंतु जब भी बात दिव्यास्त्रों की आती है तो उसमें सुदर्शन चक्र का वर्णन प्रमुखता से किया जाता है। यह मूल रूप से भगवान विष्णु का अस्त्र है। उनके अतिरिक्त दशावतारों में भी कईयों ने इसे धारण किया है, किंतु उनमें से भी विशेष रूप से यह श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, बनावट और शक्ति के विषय में हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारियां मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दैत्यों के अत्याचारों से दुखी होकर जब देवताओं ने श्री हरि की शरण ली, तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके उसी क्रोध से सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार किया। तो इस प्रकार विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र उनका ही एक अवतार था। इस प्रकार के अवतारों को पुराणों में आयुध पुरुष कहा गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस आयुध पुरुष अवतार सुदर्शन चक्र के भी अवतारों का वर्णन है। रामायण के अनुसार श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र का ही अवतार माना जाता है। इसके अतिरिक्त हैहय वंशी सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन को भी सुदर्शन चक्र का ही अवतार माना जाता है। हालांकि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के विषय में जो सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कथा है वो शिव पुराण में वर्णित है। इसके अनुसार एक बार जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब सभी देवता श्रीहरि की शरण में गए। उस समय श्रीहरि के पास कोई उत्तम अस्त्र नहीं था और उसे ही प्राप्त करने के लिए श्रीहरि ने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए भगवान शिव की 1000 वर्षों तक तपस्या की। इस तपस्या में उन्होंने महादेव के 1000 नामों का उच्चारण किया। हर 1 वर्ष के बाद एक नाम लेने के पश्चात वे एक नीलकमल महादेव को समर्पित करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने 999 वर्षों में 999 नीलकमल के पुष्प महादेव को चढ़ा दिए। तब महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उस अंतिम नीलकमल को छुपा दिया। जब 1000 वर्ष बीतने के बाद श्रीहरि ने महादेव का 1000वां नाम लिया तो देखा कि चढ़ाने के लिए अंतिम पुष्प तो है ही नहीं। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके नेत्रों को भी नयन कमल की संज्ञा दी जाती है। ये सोचकर वे अपना एक नेत्र ही अंतिम पुष्प के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने अपना नेत्र निकालना चाहा, भगवान शिव ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक महान आयुध प्रकट किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। उसी महान आयुध से श्रीहरि ने सभी दुष्टों का नाश किया और तब से ही सुदर्शन चक्र नारायण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक और कथा के अनुसार प्राचीन काल में श्रीदामा नाम का एक असुर था, जिसने अपने पराक्रम से संसार को जीत लिया और लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया। उसका साहस इतना बढ़ गया कि अब वो स्वयं माता लक्ष्मी को भी प्राप्त करने के बारे में सोचने लगा। ये सोचकर भगवान विष्णु एक दुर्लभ अस्त्र की प्राप्ति के लिए महादेव के पास गए। उस समय महादेव योग साधना में मग्न थे। नारायण उन्हीं के सामने अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर 1000 वर्षों तक तप करते रहे। जब महादेव चेतन हुए तो उन्होंने अपने समक्ष श्रीहरि को तप करते हुए देखा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उत्पन्न सुदर्शन नाम का चक्र उन्हें प्रदान किया, जिससे नारायण ने श्रीदामा का वध किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुदर्शन चक्र हयग्रीव नाम के एक दानव का अस्त्र था। जब श्रीहरि ने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चक्रवन पर्वत पर हयग्रीव अवतार लेकर उसका वध किया तो उन्होंने उससे वो सुदर्शन चक्र ले लिया। नारायण ने स्वरभानु अर्थात राहु का मस्तक भी इसी चक्र से काटा था। इसी सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने माता सती के मृतदेह के 51 भाग कर दिए थे, जो शक्तिपीठ कहलाए। श्री राम के पूर्वज अम्बरीश ने भगवान विष्णु की घोर साधना कर उनका सुदर्शन चक्र उनसे प्राप्त किया। इसी चक्र को उन्होंने महर्षि दुर्वासा के अभिमान को भंग करने के लिए उन पर छोड़ा था। उससे बचने के लिए वे ब्रह्मा और महादेव के पास गए, जिन्होंने उससे रक्षा के लिए उन्हें श्रीहरि के पास जाने को कहा। बाद में वे नारायण की कृपा से ही सुदर्शन से बच पाए। कुछ अन्य पुराणों में ऐसा वर्णित है कि परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने
सूर्य की अभेद्य राख से 3 अद्भुत चीजों का निर्माण किया था। वे 3 चीजें थी सुदर्शन चक्र, त्रिशूल एवं पुष्पक विमान। सुदर्शन चक्र को नारायण ने अपने पास रख लिया, त्रिशूल को महादेव ने और पुष्पक विमान कुबेर को प्राप्त हुआ। बाद में कुबेर से रावण ने उस पुष्पक विमान को छीन लिया। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को ही काल चक्र बताया गया है। कहा जाता है कि इसके प्रभाव से स्वयं काल अथवा समय को भी बांधा जा सकता था। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, उस समय उन्होंने सुदर्शन चक्र द्वारा ही समय को रोक दिया था। जयद्रथ के वध के समय भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन द्वारा ही सूर्य की गति को रोककर उसे ढक लिया था। शिशुपाल का वध भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन से ही किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि महादेव से यह अस्त्र नारायण को मिला। नारायण ने आवश्यकता पड़ने पर इस अस्त्र को कुछ समय के लिए माता पार्वती को दे दिया था। माता पार्वती से सुदर्शन भगवान परशुराम को मिला और फिर द्वापर में परशुराम ने इस अस्त्र को श्री कृष्ण को दिया। नारायण के भाते ही यह अस्त्र श्री कृष्ण का अभिन्न अंग बन गया और उनके लीला संवरण के पश्चात यह पुनः नारायण के पास चला गया। कुछ समय के लिए यह अस्त्र अग्नि और वरुण के पास भी रहा। महाभारत के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए। संयोग से परशुराम जी भी वहीं थे। उन्होंने श्री कृष्ण को देखते ही समझ लिया कि ये श्री हरि के अवतार हैं। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को गोमांतक पर्वत पर जाने को कहा और कहा कि वहां मैंने आपके लिए एक उपहार रख छोड़ा है। जब कृष्ण और बलराम गोमांतक पर्वत पर पहुंचे तो जरासंध की सेना ने वहां आक्रमण किया और कृष्ण बलराम की जोड़ी ने उस सेना को परास्त कर दिया। वो युद्ध इतना भयानक था कि उसके परिणाम स्वरूप पूरा गोमांतक पर्वत जल गया। कुछ दिनों के पश्चात परशुराम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भविष्य में उन्हें अनेक युद्ध लड़ने हैं, जिसके लिए उन्हें एक अद्भुत अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को प्रदान किया, क्योंकि वे उसके सर्वथा योग्य थे। गोमांतक के पास लौटते हुए करवीर राज्य के राजा श्रागल ने उन पर आक्रमण किया और उस समय पहली बार श्री कृष्ण ने सुदर्शन का प्रयोग किया। उस अस्त्र द्वारा उन्होंने श्रगाल की सेना का नाश कर दिया और वापस मथुरा लौट आए। सुदर्शन की मारक क्षमता के बारे में भी बहुत सारा वर्णन हमें प्राप्त होता है। यह एक महाविध्वंसक अस्त्र था जो एक बार चलाने पर शत्रु का नाश करके ही लौटता था। इसकी शक्ति महादेव के त्रिशूल और इंद्र के वज्र के समान ही बताई गई है। इसकी गिनती दिव्यास्त्रों में की जाती है और ब्रह्मास्त्र के समान विध्वंसक ना होने के बाद भी ये उसी के समान प्रभावशाली बताया गया है। ऐसे भी मान्यता है कि यह चक्र किसी भी लोक से खोई हुई किसी भी वस्तु को वापस ला सकता है। जब सुदर्शन चक्र चलाया जाता था तो पवन के प्रचंड वेग से मिलकर भयंकर प्रलयाग्नि उत्पन्न करता था। आवश्यकता अनुसार यह अपना आकार बदल सकता था। यह देखने में अत्यंत सुंदर था, इसीलिए इसका नाम सुदर्शन पड़ा। यह अत्यंत ही तेज और तुरंत संचालित होने वाला अस्त्र था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी गुप्त रखा गया ताकि यह किसी गलत हाथों में ना चला जाए। इसकी बनावट के बारे में भी हमें विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार यह चांदी से निर्मित था और इसकी निचली और ऊपरी परतों पर लौह शूल लगे थे जो अत्यंत विषैले थे। इसके चलने पर उसी से विषयुक्त 2 धारी छुरियां चलकर शत्रुओं पर बरसती थी। इसके अतिरिक्त इससे अन्य कई अस्त्र शस्त्र भी शत्रुओं पर बरसते थे। इसमें लगी हुई आरियों की संख्या के विषय में भी अलग अलग मत है। कुछ ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन में 1000 आरे थे, क्योंकि श्री हरि ने 1000 वर्षों तक 1000 नीलकमल द्वारा महादेव के 1000 नामों द्वारा उनकी तपस्या की थी। वीरभद्र और भगवान विष्णु के युद्ध के संदर्भ में भी ऐसा ही कहा गया है कि 1000 आरों वाला वो महान अस्त्र यानी सुदर्शन भयंकर प्रलयाग्नि निकालता हुआ वीरभद्र की ओर बढ़ा, किंतु उस रुद्रावतार ने जो बल में स्वयं रुद्र के समान थे, उस अस्त्र को इस प्रकार मुख में रख लिया जैसे कोई जल को पी जाता है। तो यहां पर भी हमें यह पता चलता है कि सुदर्शन में 1000 आरे थे, किंतु महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में कुल 108 आरे थे। अग्नि पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, उसमें 2 पंक्तियों में सजी हुई कुल 1 करोड़ आरियां थी जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमती थी। हालांकि इसका जो सबसे प्रामाणिक और विस्तृत वर्णन हमें मिलता है वो शिव पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार सुदर्शन चक्र में कुल 12 आरे थे। जब महादेव उस अस्त्र को भगवान विष्णु को देते हैं तो वे कहते हैं कि हे नारायण, ये सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 आरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त
तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फागुन तक 12 महीने प्रतिष्ठित रहते हैं। अतः आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।